बच्चों हमारी जो स्लाइड थी, क्लास चल रही थी, वो अचानक थोड़ी नेटवर्क इशू की वजह से बीच में मिस हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से इस क्लास। ठीक, तो मैं आपको क्या समझा था यहाँ पे, मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैं आपको क्या समझा था, एवरेज स्पीड समझा था। ठीक है, और एवरेज स्पीड के मैंने क्या बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने के आपके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला कौन सा होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। अब दो फॉर्मूले को इन्हें हम कब और कहा और कैसे इनका इस्तेमाल करना, कैसे इनका यूज करना, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो समझ। तो देखना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन उसने जो चीजें दी है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, उसने किस कंडीशन में दी है। ठीक है, कंडीशन बताता हूं मैं, किस किस कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो ये वाला जो आपको फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड में, ये वाला फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना है, ये तब करना है जब आपको दो तो स्पीड दी गई हो, जब आपको दो स्पीड दी गई हो और दोनों स्पीड से उसने बराबर डिस्टेंस कवर की हो। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको दो स्पीड दी गई हो और दोनों स्पीड से बराबर डिस्टेंस कवर, जैसे मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति ए से गया बी पर, जाते टाइम जो उसकी स्पीड है कितनी है, जाते टाइम उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब वो वापस आ रहा है, जब वो बी से ए पर वापस आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, उसने अपनी स्पीड कर दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है बीच की, डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 से जितने उसने जितनी दूरी कवर की है उतनी ही दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की है। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई में x क्या होता है और y क्या होता है, इसमें x क्या होता है और y क्या होता है। x तो इसमें क्या होता है, स्पीड 1, मतलब पहली स्पीड, और y क्या होता है, स्पीड 2। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें x क्या होती है, स्पीड 1, और y क्या होती है, स्पीड 2। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगाना, मैंने आपको क्या बताया, ये तब लगाना होता है जब क्वेश्चन में दो स्पीड दी गई है और दोनों स्पीड से उसने समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर की हो। तब आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, देखना, एवरेज स्पीड पूछे क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड बताओ, और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बताएगा, 2xy, 2 × x क्या 60, और y क्या है 40, और x प्लस वाई 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 6 चौक 24, और 24 दूनी 48। जो एवरेज स्पीड आई है, एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज स्पीड कितनी आई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें कंडीशन ये बनती है कि जब चाल तो उसने कितने दी हो, दो या दो से ज्यादा दी हो। ठीक है, चाल या तो दो दिए हो उसने, या दो से ज्यादा दिए हो, और उन चालों से अलग अलग दूरी उसने कवर की हो। यहाँ देखा दो चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों चालों से उसने समान दूरी कवर की है। ए से बी पे गया है, और ये बी से ए पे आया होगा, तो जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम उसकी दूरी जो है बराबर ही तो है। इस वाली स्पीड से भी उसने जितनी दूरी कवर की है, इस वाली स्पीड से भी उसने उतनी दूरी कवर की है। ठीक है, जब दोनों चालों से समान दूरी कवर करे तब हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसने दो या दो से ज्यादा चाल दिए हो और सभी चालों से अलग अलग दूरी कवर की हो, तब हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक समझा, ठीक है। यहाँ के बाद मैं आपको समझाता हूँ दूरी। ठीक है, बस चाल में आपको इतना ही समझाऊंगा, इसके बाद समझा दूरी। देखना दूरी, दूरी
डिस्टेंस। अब यहाँ भी आपकी दो कंडीशन बनती है, दूरी में भी आपकी दो कंडीशन बनती है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी के स्थान पे हम कौन सी दूरी लिखेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में दूरी नहीं दी है तो हम दूरी के स्थान पे क्या लिखेंगे, दूरी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे। अब ये देख पहला पॉइंट बनता है कि जब ट्रेन किसी पोल मतलब पिलर, किसी पोल को, किसी पिलर को या किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी सिग्नल को, ठीक है, किसी पोल को, किसी पिलर को, किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी सिग्नल को या किसी फिर पेड़ को क्रॉस करती है। जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को क्रॉस करती है जिसकी ट्रेन के सापेक्ष कोई दूरी ना हो। अब कोई आदमी खड़ा है, उस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है। आदमी की कुछ लंबाई होती है, ट्रेन के सापेक्ष में कुछ भी लंबाई नहीं होती, ठीक है। आदमी होता है इतना सा, ट्रेन कितनी होती है, कोई 800 मीटर है, कोई 600 मीटर है, कोई 500 मीटर है, कोई 400 मीटर है, कोई 900 मीटर है, ठीक है। जब ट्रेन किसी इनमें से किसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के सापेक्ष में कुछ भी ना हो, तब हम, जब ये दिया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रेन इन चीजों को क्रॉस कर रही है, तो तब क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई लिखते हैं हम। तब क्वेश्चन में हम ट्रेन की लंबाई लिखते हैं कहा, दूरी के स्थान पर, दूरी के स्थान पर, ठीक है। जब क्वेश्चन में ट्रेन किसी आदमी को, किसी पिलर को, किसी पोल को, किसी पेड़ को या किसी सिग्नल को क्रॉस करती है तो दूरी के स्थान पर हम हमेशा ट्रेन की लंबाई लिखते हैं। यहां तक समझा? अब आगे समझा। अगर ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को क्रॉस कर रही है, अगर ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई है, जिसकी ट्रेन के रिलेशन में लंबाई है, ट्रेन के सापेक्ष लंबाई है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गई है, कोई गुफा हो गई है, मतलब टनल हो गई है, कोई प्लेटफॉर्म हो गई, कोई गुफा हो गई, या फिर कोई पुल, कोई ब्रिज हो गया है, या कोई अन्य ट्रेन है कि ट्रेन भी तो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर सकती है, अन्य ट्रेन, ठीक है। देखना इनकी भी लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म भी 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर या 800 मीटर लंबे, ऐसे ऐसे लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं, और ट्रेन से भी लंबे लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। गुफा हो गई, कैनाल, जिसमें वो ट्रेन गुजर के जाएगी, ठीक है। गुफा, कैनाल, टनल जो होती है आपकी, उस टनल में को निकलते हैं। टनल भी तो बहुत लंबी लंबी होती है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे ऐसे टनल होती है कि किसी टनल को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेगी, या कोई पुल हो, ब्रिज हो, ब्रिज बहुत लंबे लंबे होते हैं, या फिर कोई अन्य ट्रेन हो। तो जब ऐसी वस्तु को ट्रेन क्रॉस करे जिसकी लंबाई होती है, तो तब हम ट्रेन प्लस अन्य वस्तु, जिस वस्तु को ट्रेन क्रॉस करती है, इन दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं और दूरी के स्थान पर लिखते हैं, और दूरी के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है। दूरी के स्थान पर हम लिखते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तब आपको सारे थोड़ा बहुत जो अगर मन में डाउट और होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे तो हमें कुछ भी थ्योरी समझ नहीं आती है। जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करेंगे, इन चीजों का यूज करेंगे, तब आपको सारे डाउट जो भी आपके मन में होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आगे कुछ भी बेसिक पॉइंट नहीं है, जो भी इसके बेसिक पॉइंट बनने थे मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट बता दिए हैं। इससे आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इससे आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखना क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा नाइस क्वेश्चन को बच्चों, मैं बता पढ़ना। क्वेश्चन है 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से, सम्मुख मतलब अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से
विपरीत दिशा से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखना क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था इसमें इंट्रो में आपको क्या बताया है कि जब दो वस्तु विपरीत दिशा में आ रही हो तो उनकी चालों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ट्रेन की ना चाल पूछी है, ट्रेन की हमें चाल बतानी है, तो ट्रेन की चाल में क्या मान लेता हूँ, इसकी चाल है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। जब इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है और व्यक्ति की चाल कितनी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दोनों की चालों को हम ऐड करेंगे, x प्लस 4.5, x प्लस 4.5। आपको फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चाल के स्थान पे दो चाल है और दोनों चाल विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों चालों को हम जोड़ के देखेंगे। बराबर दूरी कितनी है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब किसी आदमी को ट्रेन पार करती है तो दूरी के स्थान पर ट्रेन की लंबाई लिखते हैं 210 मीटर, और टाइम कितना है, 12 सेकंड। टाइम हमारा 12 सेकंड, ठीक है। अब इससे आगे देखना, क्वेश्चन में चाल पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे इनकी चाल। और क्वेश्चन में देखना, ये तो 210 मीटर है और ये सेकंड है, ये तो मीटर प्रति सेकंड है। जब मीटर प्रति सेकंड है और आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पे आना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करना, 18/5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। काट में 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, 5 दूनी 10, 10 का एक 0 कट गया, 21 दिया 63, यहाँ कितना होगा 63, और इधर क्या आपका x प्लस 4.5 बराबर में 63। 4.5 को इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 58.5 किलोमीटर प्रति घंटे। जो ट्रेन की चाल आई है और चाल कितनी है, 58 किलोमीटर, सॉरी 58.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया तो स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना नेक्स्ट, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। और क्वेश्चन में देखना, चाल जो पूछी है वो ऑप्शन आपके मीटर प्रति सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटे में है। ऑप्शन किसमें, किलोमीटर 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 में। इसका मतलब क्या है कि आपको जो चाल निकालनी है ट्रेन की वो क्या निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको स्पीड निकालनी है, दूरी कितनी है 100 मीटर, तो टाइम कितना है 6 सेकंड। ये मीटर और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे 16 का कितना है, 6 दिया 18 और 5 दूनी 10 और 20 दिया 60। तो स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी है वो 35 किलोमीटर की दूरी को कितने समय तय करती है, 60 मिनट में, तो उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसका पहले तो आप शॉर्ट समझना, डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, फिर इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ऐसा कैसा है। देखना इसे आपको कैसे करना है, डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, सर शॉर्ट कैसे करेंगे कि 35 किलोमीटर की दूरी को वो 60 मिनट में तय करता है, 60 मिनट में तय करता है, उसे कवर कितनी करनी है, 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर करेगा।
तो देखना आप कैसे करेंगे कि 35 बराबर 60। एक इससे पहले वाले टॉपिक में आपको रेशियो मोशन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको यूनिटरी रूल कैसे करते हैं, है ना, एक एक का नियम कैसे लगाते हैं कि जब 35 बराबर 60 के तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 60/35। आपको निकालना कितने का, ये एक की वैल्यू आई है। जैसे ही आपके पास एक की वैल्यू आती है उसकी मल्टीप्लाई आप जिसमें भी करोगे उसी की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, जब एक बराबर 60/35 के तो आपका 105 बराबर कितना हो जाएगा, 105 की मल्टीप्लाई कर देना इसका इंटू 105, 35 दिया 105 और 6 दिया 18, 180 मिनट को कवर करने में समय लगाएगा। ठीक है, 105 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लेगा वो, 180 मिनट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट देखना, इसे हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में तय करती है ना, 60 मिनट बोल दूं या मैं 1 घंटा बोल दूं, बात एक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो मैं क्या बोल नहीं सकता कि जो इसकी चाल है वो चाल क्या है, दूरी कितनी है 35 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा, तो इसकी चाल कितनी हो गई, इसकी चाल हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल क्या हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये कह रहा है कि 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, 105 किलोमीटर की दूरी को, तो देखना चाल कितनी है इसकी 35, दूरी कितनी है 105, टाइम हमें निकालना है टी, तो 35 दिया कितने हो गए, टी बराबर कितना है आपके 35 दिया 3 घंटे, 3 घंटे बोलो या 180 मिनट बोलो, बात एक ही है, क्योंकि 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट होती है। ठीक है, तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट से बता दिया और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया, डायरेक्ट कैसे दिया कि 35 बराबर 60 के तो एक बराबर 60/35 के, तो 105 बराबर कितना हो गया 180 मिनट। ये आपका कॉन्सेप्ट, सॉरी ये आपका डायरेक्ट और ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, वो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तो आपका इस फॉर्मूला क्या है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या आपकी 57 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी क्या आपकी, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु क्रॉस करती है जिसकी लंबाई होती है, जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपने आप में लंबाई होती है, तो तब हम दूरी के स्थान पर क्या लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन टाइम। ठीक है, तो दूरी के स्थान पे हम दोनों की लंबाई को जोड़ कर लिखते हैं। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, 57 बराबर ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 141.5 मीटर, 141.5 मीटर, और प्लेटफॉर्म की हमसे पूछिए कितने सेकंड में पार कर जाती है, 39 सेकंड में, 39 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप एक चीज, ये क्या आपका मीटर 141.5 मीटर, 141.5 मीटर। ठीक है, और ये क्या आपका टाइम 39 सेकंड। आपकी यहाँ पर दूरी जो लंबाई है वो कितनी है, मीटर में है, और टाइम क्या सेकंड में, तो ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया, और ये क्या आपका 57 किलोमीटर प्रति घंटे। हमेशा ध्यान रखना अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए, या तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाओ या इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ, दोनों सेम होने चाहिए। कहने मतलब ये है कि अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये वाली संख्या भी किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, अगर ये मीटर प्रति सेकंड है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना ये मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे से अगर ये मीटर प्रति सेकंड में आना तो क्या करेंगे आप
5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे चार में। ठीक है, एक चार्ज जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है और हमें आना मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 27 और 19 पंजे 95, 95 और 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 की तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 रेख 3 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 बी हो जाएगा ये। तो कितना है आपका 13 इंटू 95 इक्वल टू 83.0 प्लस 2p। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। 13 की मल्टीप्लाई अगर हम 95 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 6 और 13 कितना 117 और 6 23, मतलब 123 और बराबर में क्या आपका 283 प्लस 2p। अगर मैं 283 को इधर लाकर लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा, उधर क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 2p बचेगा और बराबर में इसे जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे और 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे और 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे। 952 आया। 952 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 छिके 12 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 476 मीटर। जो प्लेटफॉर्म लंबाई कितना लंबा है, 476 मीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, करना इसमें। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। सेम एज क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप ट्राई करना। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सोल्व करके आपको भेज देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी। सेम क्वेश्चन उसकी तरह है, इस बार इसमें इसने ट्रेन की लंबाई पूछ ली है और किसकी लंबाई दी है, पुल की लंबाई दी है। तो देखना सेम पहले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन याद करनी है, बस अंतर क्या है, एक बार ट्रेन की लंबाई पूछ ली है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसकी, हम ट्रेन की चाल कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, बराबर में दूरी बटे समय। दूरी किस किस की लेंगे, एक तो लेंगे हम ट्रेन की और दूसरी लेंगे पुल की, और पुल की कितनी है 465 और टाइम कितना लेती है 33 सेकंड। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 की 18, 3 से 33 कटे कितना है 11, 11 की 11 करेंगे 121 आ जाएगा और 121 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 4 6 5 बराबर, देखो ये 11 यहाँ पे जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 11 11 में 121 और 121 में हम किसी करेंगे 5 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 3 + 4 6 5 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। इधर जाकर लेस हो जाएगा तो 3 बराबर कितना जाएगा 5 में 5 जाएंगे 0 आएगा और 10 में से 6 जाएंगे 4 आएगा, 5 में 4 जाएंगे 1 आएगा। तो ट्रेन कितनी लंबी है 140 मीटर लंबी ट्रेन है। ऑप्शन डी आपका आंसर। नेक्स्ट देखना बच्चों, पढ़ना क्वेश्चन की 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है।
यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी। कोई ट्रेन 70 की स्पीड से चल रही है और उसकी विपरीत दिशा से एक मोटर सवार आ रहा है, जिसे पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है, 2 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, कह रहा है यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चले तो पार करने में कितना समय लेगी, 5 सेकंड लेगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रेन तो ऐसा जा रही है, ये ट्रेन है और बाइक सवार ऐसा आ रहा है, तो ये ट्रेन इस आरबी को क्रॉस करने में कितना समय लेती है, ये 2 सेकंड का समय लेती है, 2 सेकंड का समय लेती है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि ट्रेन भी ऐसे जा रही है और मोटर सवार भी ऐसे जा रहा है। जब दोनों समान दिशा में जाते हैं तो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेता है, लेती है 5 सेकंड का समय लेती है। तो पूछा है इस मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए, चाल कितनी है। तो चाल देखना कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो चाल को हम जोड़ देते हैं। ट्रेन की चाल कितनी है 70 और व्यक्ति की हमें निकालनी है एक्स बराबर दूरी, दूरी किसकी देंगे हम, ट्रेन की, और ट्रेन की जो दूरी है कितनी, दूरी हमें देनी है, तो डी अपॉन टाइम 2 सेकेंड। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमें कि जब सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इनकी चालों को लेस करते हैं कि 70 माइनस एक्स बराबर डी अपॉन 5। ठीक है, दूरी सेम ही है, वही ट्रेन है वही व्यक्ति है, बस इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, यह 5 सेकंड दे रही है। देखना अगर मैं डी की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 140 प्लस 2x और बराबर में टी, और इस वाली इक्वेशन से 5 की मल्टीप्लाई इधर को हम 5 सकते हैं 35 माइनस 5x और बराबर में टी। आपकी दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन आपकी 2, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। देखना ये भी डी है और ये भी डी है, तो इस वाले डी की वैल्यू इस वाले डी में नहीं रख सकता मैं, दोनों इक्वेशन इक्वल कर सकता हूँ मैं। तो करना इस डी का मान यहाँ पे रख देना इस वाली इक्वेशन में। जैसे मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा उसे कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा कि 350 माइनस 5x बराबर में डी है। अब डी के स्थान पे मैं इस डी की वैल्यू लिख रहा हूँ 140 प्लस 2x। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 140 लेस करेंगे कितना है 0, 5 में 4 जाएंगे, 5 में 4 जाएंगे, 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 210। और 210 को आप 7 से डिवाइड करो कितना है, 7 किया 21, कितना है 23 किलोमीटर प्रति घंटे। जो आपकी चाल आई है व्यक्ति की वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, देखना क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई कितनी, 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 160 किलोमीटर और दूरी कितनी है 180 मीटर। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करनी है तो दूरी के स्थान पे हम ट्रेन की लंबाई लिखते हैं, ये बता चुका मैं आपको। टाइम आपसे पूछा है, देखना ये मीटर और ये किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे और चेंज करके फिर से आगे करेंगे। अगर आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आना तो क्या करोगे, 5/18 करने से 0 से 0 गया और कितना आएगा, ये 0 से 0 गया, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 नीम 18, कितना हो जाएगा ये 9 नीम
81, टी बराबर कितना आया 81, और 5 चौक 20, और 20 इसके डिवाइड में, जब 20 से आप 81 को डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड होगा ये 20 चौक 80, मतलब 4 सेकंड समथिंग इसका आंसर आएगा, 4 सेकंड समथिंग। तो आपका ऑप्शन ए यही आपका आंसर। 4.05 सेकंड में वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। ओके ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखना, पढ़ो क्वेश्चन। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में दिया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, पहले आप डायरेक्ट देखना, इसका शॉर्ट देखना कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 8 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लंबाई कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये जब किसी खंभे को पार करती है, जब ये किसी खंभे को पार करती है तो कितना समय लेती है। जब खंभे को पार करती है तो ये समय लेती है 8 सेकंड, 8 सेकंड का समय लेते हैं। लेकिन यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेती है 20 सेकंड का समय लेती है। जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। अब यहाँ पे अंतर समझना, यहाँ पे आप अंतर समझना है कि जब यही ट्रेन इस खंबे को पार करती है तो 8 सेकंड ले रही है, लेकिन जब यही ट्रेन इसी स्पीड से इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेती है 20 सेकंड का समय लेती है। कितना ज्यादा समय लेती है ये 12 सेकंड का ज्यादा समय ले रही है, 12 सेकंड ज्यादा समय ले रही है। अब आप अपने माइंड से ये सोचो कि ये 12 सेकंड आखिर ये ज्यादा ले क्यों रही है। इस खंबे को पार करने में तो ये 8 सेकंड ले रही है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, यानी कि 12 सेकंड अधिक ले रही है। अधिक क्यों ले रही है मैं बता रहा हूं आपको, ये क्यों ले रही है। क्योंकि खंबे को जब ये पार कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी को पार कर रही है। जब खंबे को पार कर रही है तो अपनी ही दूरी को पार कर रही है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के जब दूरी के स्थान पर लिखा हमने, ठीक है। देखना, हाँ बस होने वाली जो चीज मैंने आपको बोली है इस चीज को आप दोबारा से रिकॉल करो, माइंड लगाओ, ठीक है। देखो ये बोल एक क्वेश्चन हो रहा है, आधे घंटे। देखा मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये ट्रेन इस पिलर को पार करती है तो 8 सेकंड का समय लेती है, लेकिन जब ये ट्रेन इस पिलर को सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेती है 20 सेकंड ले लिया है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखना। प्लेटफॉर्म की जब हम लंबाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है इसकी ट्रेन की, चाल हमें पता नहीं है, तो चाल आप पहले निकाल रहे हैं, चाल आप निकालोगे कि जब ये ट्रेन है 250 मीटर लंबी है, 8 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी 250 मीटर और 8 सेकंड का समय ले लीजिए, ठीक है। 8 सेकंड का समय ले लिए, ये मीटर है, सेकंड मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8 और 2 18 और 5 पंजे 25 50 और 9 पंजे 45, यानी 450 डिवाइड बाय 4। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई आपकी 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितनी है आपकी स्पीड,
112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखने से क्या बोला है कि यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यही ट्रेन, इस ट्रेन की चाल कितनी है? 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 250। और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है और कितना समय ले रही है? 20 सेकंड का समय लेती है। ये मीटर प्रति सेकंड और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर से मीटर पाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5/18। सोल्व करना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 18 कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 125 की 5 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? 625 और बराबर में 250 प्लस पी। अब 625 में से हम 250 लेस करेंगे तो पी बराबर कितना आ गया आपका? 5, 12 में 5 गए 7 और 5 में 2 गए 3, 375 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। हम आज अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। हमने आज क्वेश्चन कितने किए? 9 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जो हमारी कल नेक्स्ट क्लास का जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन वो 10 होगा। हम 10 से स्टार्ट करते हैं। आज इतना रखना। आपको जो चीजें मैंने आज सिखाई है, इस क्लास में सिखाई है, उनका रिवीजन करना, उन्हें रिकॉल करना, उनकी प्रैक्टिस करना, बार बार करना, 1 बार 2 बार 3 बार। देखो ये चीज ना एकदम से नहीं आएगी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग आपको ये चैप्टर 10 बार करना है। जब 10 बार करोगे तो आप इस लायक बन जाओगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम में जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही निकाल दोगे, ठीक है। ये वाली स्पीड तब आएगी जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को आप देखते कर दो। तो ये वाली स्पीड कब आएगी? ये वाली स्पीड तभी आएगी जब आप किसी भी चैप्टर को आपकी पूरी बुक को कम से कम 10 बार करो, रिविजन करो, बार 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 बार। अगर बोर हो रहे हो ना तो बोर मत हो, जितने बोर हो रहे हो आप उतना ज्यादा रिवीजन करो, करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। बोर को एक साइड रखना, बस अपनी मेहनत दिखाना। अगर आपने मेहनत दिखा दी तो आपको एक चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर का पूरा मैथ आ जाएगा। मैथ आ गई तो आप एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप रुकेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो बच्चों हरे कृष्णा, थैंक यू। हम कल स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।